निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। जला देती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमें और आपको हर साल की तरह इस साल फिर उर्से सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रदियल्लाहु ताला अन्हु में हाज़री का शरफ़ नसीब फरमाया। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। तहरीक रज़ा व बज़्म फ़िज़ाए मदीना कमेटी की तरफ से इंतज़ाम व इंसराम अहले नागौर की जानिब से आप हज़रात के लिए इस महफ़िल में आमद के लिए किया गया। अल्लाह सब की कोशिशों को जिसने जितनी मेहनत जिस नीयत से की है उसे कबूल फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। वक्त की तंगी के बाइस कुछ हमारे सनाख़ा हज़रात को नंबर नहीं दिया गया, उन सब से हम तमाम कमेटी वालों की तरफ से माज़रत चाहते हैं, इसलिए कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। इरादा था कि आज की महफ़िल 1 बजे से पहले ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन अभी हमारी महफ़िल का मख्ता बाकी है और 1:30 बजने को आए हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे होते हैं जिनके लिए सोने और आराम करने का कोई ठिकाना नहीं, ये मस्जिद होती है। फिर उसके बाद बहुत सारी ज़रूरियात और भी लोगों की होती है और बहुत सारे इंतज़ाम व इंसराम को देखना पड़ता है, दाएं बाएं आगे पीछे सब की खैर लेकर और सब की बात करके और सब का ख्याल करके किसी प्रोग्राम को मारिज़ वजूद दिया जाता है। जी, वो और लोग होते हैं जो आते हैं और थोड़ी देर या एक आध कलाम सुनते हैं या सुनाते हैं और उसके बाद अपनी राह लेते हैं। वो इंतज़ामिया में नहीं होते हैं। तबसरा करना आसान होता है लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी हरगिज़ कोई किसी की भी ये मर्ज़ी नहीं थी कि कोई छोटा नात ख़वां है या कोई गैर मारूफ नात ख़वां है तो उसको न पढ़ाया जाए, ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ़ उन लोगों का ख्याल किया गया जो पाबंदी के साथ हर साल आते हैं और फिर मोहतरम शरीफ बासनी साहब ने अपनी कमेटी के अरकान से मिलकर वो लिस्ट तैयार की। ज़ाहिर बात है बहुत से ऐसे सनाख़ा भी रह गए जिनको पढ़ने का हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नीयतों से वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ा है सारे के सारे मकबूल हैं और जो माइक पे नहीं आ पाए वो मकबूल नहीं है, ऐसा नहीं है। मकबूल वो है जिसे सुल्तानुत तारिकीन कबूल फरमा ले। वो चाहे माइक्रोफोन पर पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे सुल्तानुत तारिकीन के आस्ताने के करीब बैठकर दिल के अंदर गुनगुना ले। जाहिर बात है कि कलाम सुनाने के लिए दाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मकबूलियत चाहते हैं तो दाद मकबूलियत में यकीनन मददगार साबित होती है कि ज़बान खल्क नक्कारे खुदा अस्त। इस तहत यकीनन जो है वो लोगों की दाद दुआ की शक्ल में अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन जिन लोगों को नंबर नहीं मिला वो दिल बिल्कुल छोटा ना करें, अल्लाह सबको बड़ा कर दे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। ज़ाहिर बात है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और मैं हर साल कहता हूँ या कई साल तो कह चुका हूँ कि ये तकरीर का मौका नहीं होता है, ये बैटरी चार्ज करने का मौका होता है। ज़ाहिर बात है कि ये अभी कारी रईस साहब क़िबला ने खूबसूरत शेर पढ़ा, बस उसी पर 1-2 बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इनके शेर का ये मफ़हूम था जो मौलाना इरफान जाहिरी साहब का कलाम पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह वो अच्छे शायर हैं, कादिरुल कलाम शायर हैं कि सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जो शहनशाह हिंदुस्तान और मालिक हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पर बानिए सिलसिला चिश्त हैं और पूरी दुनिया हिंद में जिसने गली गली शहर शहर और नगर नगर में इस्लाम और तौहीद का जाम पहुँचाया या पहुँचवाया है, वह हज़रत सरकार गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। सुल्तानुत तारिकीन सरकार गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के ना सिर्फ खलीफा हैं
फिर से जुमला सुनिए, हज़रत सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी ना सिर्फ गरीब नवाज के खलीफा हैं बल्कि सरकार गरीब नवाज के खुलफा में एक खूबसूरती इस खलीफा की ये है, एक स्पेशलिटी ये है कि अल्लाह जल्ल वाला के फजलो करम से हज़रत सरकार गरीब नवाज के जो राजदार खुलफा हैं, जो राज वहदत के राज, मारिफत के राज, हकीकत के राज, तरीक़त के राज जो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने लोगों के दिलों में उंडेले हैं, साबिर कलियर तब बने हैं जब गरीब नवाज ने मारिफत का जाम पिलाया है। ये लोग देखते हैं कि एक जाम में साबिर कलियर, एक निगाह में एक बंदे को जला देने की ताकत तो रखते हैं, अपना जनाजा खुद पढ़ाने की ताकत तो रखते हैं, मगर उनके पास ये पावर कहाँ से आया? तो उस पावर को जनरेट करने वाली शख्सियत का नाम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है। जनाब उनकी बरकतें हैं कि सारे कायनात हिंद में बिलखुसूस अल्लाह जल्ल वाला की तौहीद का जाम जम चल रहा है, रसूल की रिसालत पर बातें हो रही हैं। कोई अगर नामूसे रिसालत पर बात करने का भी शुऊर रखता है तो ये गरीब नवाज का एहसान है। कोई हुजूर का कलमा भी पढ़ रहा है तो ये गरीब नवाज का एहसान है। तो वो जाम जो ख्वाजाए खाजगान ने बांटे हैं, जिसे पीकर कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना है, कोई सरकार महबूब इलाही पीरों के अपने पीर के पीर से पीकर बने हैं, इसी जाम के सदक़े से कोई अशरफ जहांगीर समनानी बना है, कोई सिराजुद्दीन अकील सिराज बना है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरत गरीब नवाज अताए रसूल बनकर आए और जो मारिफत के जाम आपने पिलाए, जो राज़े वहदत लोगों को बताए, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी उन राजों में से एक राजदार का नाम। जो लोग काफिया की इबारत नहीं हल कर पाए वो मारिफत के उसलूब और सुलूक के उसूल को क्या समझेंगे? जब हम जमीन पर बैठे हुए इल्म, जमीन पर बैठे हुए वो इल्म हासिल नहीं कर पा रहे जो हमारे असहाबे ज़वाहिर हासिल करके गए, तो इनकी बारगाह में क्या लबकुशाई की जाए? जहां बातिन वाले लोग अपने बातिन में झांक कर देखते हैं तो फिर सुल्तान सूफी को सलाम पेश करके वापस जाते हैं। मैं बारहा कहा करता हूं, अब हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसी जात जिनके अकवाल को लिखकर सिर्फ तर्जुमा करके आगे बढ़ जाए, बड़े बड़ों पर तबसरा करने वाला शेख मुहक्किक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जब सुल्तानुत तारिकीन के अकवाल पर पहुंचते हैं तो कहते हैं तरीकत में इन्हें जो बुलंद पाया हासिल था किसी को हासिल न था। अल्लाह अकबर। बात दूर न चली जाए, एक बात तो ये कि गरीब नवाज के राजदार खुलफा में हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, और दूसरी बात ये कि ख्वाजा पाक ने इतना प्यार फरमाया, जो मैंने अपने कलाम के शेर में कहा, शरीफ बासनी साहब ने पढ़ा अभी उस शेर को, इतना प्यार फरमाया, इतना करम फरमाया, यानी ख्वाजा ने हजरत सूफी को ऐसा मतलूब बनाया, ख्वाजा ने सरकार सूफी को अपना ऐसा महबूब बनाया, ख्वाजा ने सरकार सूफी पर वो निगाहे करम फरमाई कि फरमाने लगे हमीदुद्दीन तेरी औलाद मेरी औलाद है। हालांकि सूफी साहब फारूक आजम की औलाद, गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद, हजरत इमाम हुसैन की औलाद गरीब नवाज, फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की औलाद हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, दोनों का नसब अलग अलग है मगर मोहब्बत का ये कमाल है। आप कहेंगे ये पहले भी कभी हुआ है, मैं कहूंगा हुजूर ने करके दिखाया है और फरमाया सलमानु मिन्ना अहलुल बैत, सलमान फारसी हमारा है और अहले बैत से है। हालांकि सलमान तो ईरान के, हुजूर हैं मक्के के, सलमान तो फारसी उन नस्ल है, हुजूर अरबी उन नस्ल है, मगर ये मोहब्बत का कमाल था कि सलमान मेरी आल है और यहाँ अजमेर में ये मोहब्बत का कमाल था। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया कि सूफी की आल मेरी आल है, सूफी की औलाद मेरी औलाद। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। यादराने मिल्लत इस्लामिया सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बानी सिलसिला अशरफिया खुद जहां हद अदब का ख्याल करके जिस दरबार में हाजिर होते हैं वो हमीदुद्दीन नागौरी का आस्थान। शाह सुलेमान तोसवी जैसी जात जो अपने वक्त का खुद वली कामिल है, दरबार में हाजिर होकर वापस जाने लगे। साइल को देखा कि बैठा है, मांग रहा है, जेब में हाथ डाला कि इस मांगने वाले को कुछ दे दें। जेब में हाथ डाला कि इस मांगने वाले को कुछ दे दें। जब जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ नहीं था। थोड़ी दूर आगे गए, जेब में हाथ डाला तो करेंसी मिल गई। वापस पलट के आए कि दे दें, और फिर जब उस फकीर के पास पहुंचे, फिर जेब में हाथ डाला तो फिर पैसे गायब। परेशान हुए, वहां बैठ गए मज़ार अक़दस के करीब और आंख बंद कर ली, इसलिए कि जिनके दिल जिंदा होते हैं वो आज भी सूफी साहब से बात कर लेते हैं। जमाते वहाबिया हमारे जवानों को इतनी दूर ले जाकर छोड़ना चाहती है कि उस गया बे आबो गया जंगल से जवान वापस ही नहीं आ पाए कि रूहानियत की दुनिया भी किसी चीज का नाम, माफ कीजिएगा, वो और लोग थे। मैं कल रात शरीफ भाई से कह रहा था, वहां सोजत के रास्ते में वो और लोग थे जिन्हें भूख लगती थी ना तो हुजूर की चौखट पर जाकर कहते या रसूल अल्लाह भूख लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक बंदा टिफिन लेके आ रहा होता था और कहा तुमने हुजूर से भूख लगने का जिक्र किया। हुजूर ने मेरे ख्वाब में आकर कहा फला इब्ने फला को खाना खिला। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा था यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। अहले शक हैं जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, हाँ खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो यकीन था अहले ईमान का, वो यकीन था अहले ईमान का कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बातें कह देते। कहते थे उस शाख हुजूर से आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। कहते थे हुजूर से एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दी। कहते थे हुजूर से अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं, हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हाँ मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी। लेकिन यकीन था लोगों का, वो हुजूर से अपना मुद्दा कहते। आज हमारे दिलों से यकीन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक कंपनी यहूदियों के पैसों पर खड़े होकर ये कहने लगी क्या हुजूर सुनते हैं या नहीं सुनते, और उस पर डिबेट में उलझाया। डिबेट में उलझने वाला यकीन से हाथ धो बैठा। वो बदमजहब नहीं हुआ लेकिन उसके दिल से यकीन खत्म हो गया। अब वो अहले शक में आ गया, और जो शक में आए उसे सदाकत के ताजदार की खैरात नहीं मिलती।
जब यकीन होता है तो सिद्दीक अकबर की जबान से खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक की जबान से ये जुमले निकलते हैं कि अबू कहाफा के बेटे के जिस्म को परिंदे खा जाएं तो खा जाएं, मगर जिस लश्करे उसामा इब्ने ज़ैद को हुजूर ने आगे बढ़ा दिया, अबू कहाफा का बेटा उसे पीछे नहीं ले सकता। तारीख जानती है मुनाफिके मदीना की शिकस्त हुई और इकबाल को कहना पड़ा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। आज जो जरूरत है उर्से सूफी में आने वालों, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने जो यकीन की दौलत तकसीम की है, उस यकीन की दौलत को हम अपने दिल में समाएं। जब पहले आप ये मानेंगे कि हाँ हुजूर सुनते हैं, तभी तो ये मानेंगे सरकार सूफी सुनते हैं। इसलिए इतनी दूर ले जाया गया कि वहां से आते आते यहाँ तो आपको उम्र गुजर जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन जनाब ये अहले अकीदत का हमेशा से तरीका रहा कि वो जाकर सलामी भी पेश करते हैं और जाकर जनाब उनसे गुजारिशात भी करते हैं। बात दूर न चली जाए, सरकार सूफी हमीदुद्दीन ने जो गरीब नवाज से मारिफत के जाम लिए, उस पर ऐसे अमल पैरा हुए कि बड़े बड़े औलिया ने आपकी बातों के सामने जवाब देने की सकत न रखी। कभी बहाउद्दीन मुल्तानी से गुफ्तगू हो रही है, कभी जनाब इब्ने बहाउद्दीन मुल्तानी से गुफ्तगू हो रही है, कभी कोई और आलिम से गुफ्तगू हो रही है, मगर सूफी सरकार अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन का नाम है। हाँ, साहिबे मिरतुल असरार ने लिखा कि सिलसिलाए चिश्त में तरीकत की बातें, तसव्वुफ की बातें लिखने वाली पहली शख्सियत हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की शख्सियत है। बातें दूर न चली जाए, वाक़या अधूरा रह जाएगा। शाह सुलेमान तोसवी पलटे, वापस जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं मिले, तो मुराकबा किया, यानी आंख बंद करके सूफी साहब से बात करने की कोशिश की। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? बात की, ये दिल की दुनिया है। आंख बंद की और रूहे सूफी से कलाम शुरू किया। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को नजर क्या आए वो क्या देख। सादी ने कहा था, ये तलबा उलमा बैठे इनसे पूछिए, गर नबीनत बरोश पर रहे चश्मे आफताब रा चे गुना, समझे? ऊपर से चलेगी। अगर दिन में उल्लू की आंख नहीं देखती, उल्लू दिन में नहीं देख पाता अब्दुल हकीम साहब, नहीं, वो उल्लू है इसलिए नहीं देख पाता। उल्लू की आंखें अगर दिन में ना देख पाए तो इसमें सूरज की टिकिया का थोड़ी कोई गुनाह है भाई। वो तो उल्लू की प्रॉब्लम है कि सूरज की मौजूदगी के बावजूद भी उसे रोशनी नजर नहीं आ रही है। तो यहां तो फैज आम है, नहीं मिल रहा है या एहसास नहीं हो रहा है, तो किसी ना किसी एंगल से उल्लू हो, माफ कीजिएगा। इसलिए कि जनाब सूरज जैसे आसमान पर चमक कर ढल जाता है, चिश्तियत के आसमान पर सूरज बनकर अगर ख्वाजा चमक रहे हैं तो चांद बनकर सूफी हमीदुद्दीन चमक। बात समझ शरीफ में आई? बात की उन्होंने बात, ये रूहानियत की, इसको कहते हैं मुराकबा। कोई बड़ी बात नहीं है ये अल्लाह वालों के लिए। बात बात पे मुराकबा कर लेते थे वो लोग। मुराकबा करने के लिए कब्र पर भी बैठने की जरूरत नहीं होती थी, आंख बंद करके इधर देखते और सब देख लेते, सब पूरा स्कैन हो जाता। क्या सोच के आया है, क्या करके आया है, कहां से लड़ के आया है, क्या लेके आया है, क्या लेना चाहता, सब स्कैन। आप कहेंगे इसकी कोई दलील है या सिर्फ बातें? हमारे हुजूर ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आम मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है।
जिसके पास, जुमला नोट कीजिएगा, जिसके पास फकत नूरे ईमान हो। हुजूर ने ये नहीं कहा इत्तकू फिरासतल वली, हुजूर ने ये नहीं फरमाया इत्तकू फिरासतल कुतुब, हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन, ईमान वाले की फिरासत बातिनी से बचो। जब एक मोमिने कामिल की फिरासत की शान ये है कि उससे बचने का ऑर्डर आए, तो जिसने 90 लाख को मोमिन बनाया है उसकी फिरासत बातिनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी चौखट पर बैठे हैं, मैं फिर कहूं, निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसे लोग, जिनके जुमलों को देखकर इन्हें अपना पीर कह बैठे और पीराने मां हुनूस तरबियत मां हस्तंद जैसे जुमलों का इस्तेमाल महबूब इलाही करें। जब सुल्तानुल मशाइख, जिसने चरागे दहली बनाए हैं, उसे महबूब इलाही कहते हैं। जिसने लाखों को कलमा पढ़ाया है, उसे महबूब इलाही कहते हैं। बादशाह जिनकी चौखट पर फकीर बनकर आने के लिए तड़पते थे, और वो दीवाना कहता था रसूल का, खुदा का। एक बादशाह ने जबरदस्ती की, मैं आके दिखाऊंगा मेरी बादशाहत है। तो सरकारे महबूब इलाही, खानकाही लोग बड़ी मोहब्बत से जवाब लिखवाया, कहा भेज दो। फकीर ने अपनी खानकाह के 2 दरवाजे बना रखे हैं, अगर बादशाह इधर से एंट्री लेगा तो मैं इधर से बाहर चला जाऊं। हम अल्लाह के फकीर हैं, हमें बादशाहों की जरूरत नहीं। अलाउद्दीन खिलजी वो बादशाह है, फिल्में बनी उसको छोड़िए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वो बादशाह है, मंगोलों को जिसने हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने दिया, उस बहादुर को अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। हम उसके सारे कारनामों की जिम्मेदारी नहीं लेते, ये भी वजाहत करूं। हम अगर कभी मुगल की बात कर दें या तुर्क की बात कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी की हर लम्हे लम्हे की हमारी जिम्मेदारी हो गई, नहीं। हम तो ख्वाजा की टीम की जिम्मेदारी लेते हैं। आप कहें शाहजहां ने यहां ऐसा किया था, वहां वैसा किया था, हम कहते हैं शाहजहां ने जहां अच्छा किया था हमारे सर आंख पर, और शाहजहां साहब से अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो वो जाने। हाँ, अगर कभी गरीब नवाज का कोई फैसला रॉन्ग दिखाओ तो बताओ, नहीं। बादशाहों में और सूफियों में यही तो फर्क है। सूफियों के फैसले ऐसे होते थे कि आज भी दुश्मन सर पटक के मर रहा है, मगर ख्वाजा की कोई मिस्टेक सामने नहीं आ रही है। ये यहाँ नहीं था, वो वहां नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं। ये बकवास तो की जा सकती है, मेरे ख्वाजा कैसे थे जरा ये बता। कहना पड़ेगा तुझे भी, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। इसलिए हमें जरूरत है उस तालीम की जो तालीम ख्वाजा लाए थे, और इन्हें किसी का एहतियाज नहीं है। जो अल्तमश जैसे बादशाहों को मुरीद न बनाए और भगा दें, तो दुश्मनी करने वालों को मुंह लगाएंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, पता नहीं कहां पहुंचा देंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इनकी तालीमात पर अमल पैरा हो। क्या जुमला का, बात दूर चली गई, माजरत चाहता हूं आपसे। हजरत सरकारे सुलेमान शाह सुलेमान तोसवी की बात, किसकी बात करूं? ये सूफी पाक का दरबार है, किसकी करूं? सुभान अल्लाह। महबूब इलाही जिसे सलाम करें वो सूफी हमीदुद्दीन है। बाबा फरीद जिस पर रश्क करें वो सूफी हमीदुद्दीन। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसे मोहब्बत और एहतराम की निगाहों से देखें वो सूफी हमीदुद्दीन है। ख्वाजाए खाजगान जिसे फरमाएं ये तारिकुद दुनिया और फारिगुल उक़बा है, वो सूफी हमीदुद्दीन है।
तेरी औलाद मेरी औलाद है वो सूफ़ी हमीदुद्दीन है। अपने राज जिसके सीनों में उड़ेल दे वो सूफ़ी हमीदुद्दीन है। जिसके चेहरे को देखकर ख्वाजा फरमाए खुदा ने ज़ाहिरी हुस्न बहुत दिया है, ज़रा मोइनुद्दीन के साथ रह ले तो तेरे दिल की दुनिया को भी चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत कर दूँ, वो सुल्तान हमीदुद्दीन। एक जुमला कहूँ, जिसे शहनशाह हिंदुस्तान ने सुल्तान बनाया है वो सूफ़ी हमीदुद्दीन है। ना ख्वाजा की सरकार को कोई हिला सकता है और ना सूफ़ी की सरकार को कोई हिला सकता है, क्योंकि ख्वाजा को हुजूर ने भेजा है और सूफी को सुल्तान तारिकीन गरीब नवाज ने कहा है। जिंदगियां खत्म होती जाएंगी, हुकूमतों के वजूद खत्म होते जाएंगे, सूफी सरकार की शहनशाही कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है। जब तक आसमान पर सूरज चमकता रहेगा तब तक हमीदुद्दीन का रोजा यूं ही महकता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शाह सुलेमान तोसवी ने मुराकबा करके कहा, हुजूर मेरी जेब के पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं? तौफीक साहब गायब हो जाते हैं, ये बरकत एहसान है कि हमारी आपकी जेब में रखे हुए हैं, चाहते हैं तो गायब हो जाते हैं। एहसान मानो, एहसान मानो कि बुलाते भी हैं दिलाते भी हैं। ये नात खानों की तरफ से कह रहा हूं, समझ गए इशारा, समझ गए जिनकी तरफ से कह रहा हूं। तो जो है करम है, वरना बहुत सी कॉन्फ्रेंसों में मैंने कहा, बहुत सी जगह कहा है, हम यहां खड़े होने के भी लायक नहीं है। इजाजत दी है, एहसान है। बड़े बड़े लोग जहां अदब से खड़े, वो हजरत सूफी सरकार की चौखट है। शाह सुलेमान तोसवी जैसा वली ये कामिल कहता, हुजूर देना चाहता हूं, जेब में हाथ डालता हूं, मिलता नहीं। फरमाया सुलेमान जाओ अपना इलाका देखो, सूफी अपने फकीरों के लिए खुद ही काफी है। ये जुमला मरते हुओं को जिंदा कर देता है, ये जुमला बेसहारों को सहारा देता है। जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं तो इन कब्र वालों का सहारा काम आता है। एक जुमला कहूं, जमीन के ऊपर वाले तो बेवफाई कर जाते हैं, आज भी उम्मत की अक्सरियत जमीन के अंदर वालों से वफा ज्यादा रखती है। क्यों? इसलिए कि ऊपर वाले तो फिर ऊपर वाले हैं, मगर अंदर वाले तो अंदर वाले हैं। अल्लाह पाक इनके फैजान विलायत से हमें और आपको दुनिया और आखिरत में इनके फैजान से माला माल फरमाए। यहाँ भी इन्हीं का रखे, वहाँ भी उन्हीं का रखे, और हमें सही मानों में हुजूर की तालीमात पर अमल करने की तौफीक बख्शे। दीन पढ़िए, इल्म दीन हासिल कीजिए, हुजूर के बारे में पढ़िए, सीरत मुस्तफ़ा से आशनाई हासिल कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, शादियों में नाच गानों से बाज आइए, वरना सब लुट जाएगा और फिर कहेंगे वो फलाने पीर साहब बैठे हैं, फलाने पीर साहब भी पिस जाएंगे। हाँ, इसलिए कि जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस दिया जाता है। बनी इसराइल बिल्कुल खाली नहीं हो गए थे ईमान से, एक बंदा भी नहीं, वो ऐसा नहीं था। बहुत सी मौके पर ऐसे, बहुत से मौक़ों पर ऐसे अजाब आया है कि ईमान वाले थे फिर भी अजाब आ गया। क्यों? इसलिए कि लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत अजाब आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है जनाब, इसलिए ये हैं वो हैं, ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे, वो सब अपनी जगह ठीक है। खुदा के वास्ते कू अनफुसकुम, कुरान ने कहा आप अपने आप को बचाइए, व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को बचाइए उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको सरकार सूफी पाक कर रखे। आइए बगैर किसी ताखीर के मैं इस महफिल का मक्ता बुलबुल राजस्थान अलहाज मोहम्मद शरीफ पाली साहब को दावत ना तो मनक़बत दे रहा हूँ। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान।